बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम सलाम जेके में। दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, ज़हूर लोलाबी मेरे साथ हैं और एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। 8:36 हुआ चाहते हैं। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सूरज की नई किरणों के साथ प्रोग्राम के एक नए शुमारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और कोशिश हमारी 90 मिनट के दौरान आपकी बात सुनने की भी रहती है। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। खबरें, तज्जिया होता है, तबसरा होता है। अपने नुमाइंदों को मुख्तलिफ हिस्सों से जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक शामिल करते हैं और अहम खबरें इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचे। आइंदा 24 घंटों में क्या कुछ रहने वाला है, हुकूमती सतह पर सिक्योरिटी के एतबार से या सियासी एतबार से जो खबरें अहमियत की हामिल है वो आप तक पहुंचे और हर खबर से आप बाखबर रहें। हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए आज भी जारी रहेगी। तो एक एक करके खबरों की तरफ हम तो जाएंगे, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा साथ देंगे, ताउन देंगे। आपकी प्यार, आपका जिस तरीके से आप मोहब्बत करते हैं और अपने ओपिनियंस हम तक पहुंचाते हैं या फीडबैक आपका बहुत ही ज़रूरी हमारे लिए रहता है। अगर कहीं पर कोई कोताही होती है, कोई खामी रहती है, कोई गलती होती है तो उसको दूर करने में आप हमारी मदद फरमाते हैं। वो सिलसिला जारी रखिएगा। आज भी तमाम हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां पर भी आप हमारे साथ रहेंगे, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन साथ साथ जहां तक इस प्रोग्राम की बात है तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ फैसले, मरकजी सरकार के कुछ फैसलों की नज़र, कुछ अहम बयानात, कुछ सनसनीखेज बयानात, साबिक गवर्नर का एक बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों थानेदारों को अलर्ट पर रखा गया है, ये खबर आगे चलकर बताएंगे। जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी मंसूबे पर सवाल आम शहरी उठा रहे हैं, इस खबर की तरफ चलेंगे। मौसम की भी बात करेंगे और साथ ही साथ कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ केसेस अगस्त 2020 के बाद पूरे मुल्क में, लेकिन जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये सारी डिटेल्स आगे चलकर 50 से 70 मिनट के इस वक्फे के दौरान आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगाज प्रोग्राम का चूंकि तय फॉर्मेट के मुताबिक होता है। ज़हूर मेरे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर ज्वाइन करने के लिए। हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं ज़हूर लोलाबी आपके साथ। आज 15 अप्रैल है साल 2023। ताम माजी में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हुआ है, कुछ चंद और अहम वाक़ात आपके सामने रखेंगे। आज ही के दिन 15 अप्रैल 1957 में बरतानिया एटमी धमाका करने वाला तीसरा मुल्क बन गया। कम ही ममालिक है जिनके पास एटमी सलाहियत है और आज 1957 में आज ही के दिन बरतानिया तीसरा मुल्क बना था एटमी धमाका करने में। आज ही के दिन 1923 में इंसुलिन के जरिए ज़ियाबतस यानी शुगर का इलाज शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत भी आज ही हुई थी। और आज ही के दिन 1937 में शिकागो में पहला ब्लड बैंक कायम हुआ। आज ही का दिन था, अमेरिका के शिकागो में ब्लड बैंक कायम हुआ। और आज ही के दिन 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। आज ही का दिन था, इंग्लैंड जिन्होंने क्रिकेट को ईजाद किया, उनके और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज ही के दिन पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। वो आज ही का दिन था साल 1877 में। और आज ही के दिन 1783 में अमेरिकी इनकलाबी जंग का इख्तिताम हुआ। रिवोल्यूशनरी जंग थी अमेरिका की, इसका इख्तिताम भी आज ही के दिन हुआ था 1783 में। और आज ही के दिन 1689 में फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुआ था और इसका ऐलान आज कर दिया गया था 1689 में। आज के दिन 1865 में इब्राहिम लिंकन साबिक अमेरिकी सदर की वफात हुई। एक अजीम शख्सियत, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अब्राहम लिंकन कैसे एक मूची का बेटा अमेरिकी सदर 2 बार बन गया। इनकी वफात आज के दिन हुई थी 1865 में। 1469 में आज ही के दिन सिख मजहब के बानी गुरु नानक की पैदाइश हुई थी। जिनको सिख मजहब का बानी कहा जाता है, उनकी पैदाइश भी आज ही के दिन हुई थी 1469 में। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम पॉइंट्स आपके सामने। 8:40 हो गए हैं। बिला ताखीर के खबरों की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत जम्मू कश्मीर से आज फिर खबरों की करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। कुछ अहम बयानात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत प्रोग्राम की फॉर्मेट के मुताबिक हो चुकी है। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद दूसरा स्टेप खबरों का रहता है और पहली खबर बताएंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस प्यार और मोहब्बत के साथ बर्दाश्त करने के लिए, खबरों को देखने के लिए। फिलहाल खबरों के पिटारे को खोल देते हैं और बात करते हैं
आज को आपको याद होगा कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुआ था, और ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो शुरू हुआ था वो पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा था और बीच में हॉल्ट हुआ था। लेकिन अब खबर सामने आई है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के लेकर पॉलिसी फ्रेम अप कर दी गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फाइनलाइज किया जी एंटी एनक्रोचमेंट पॉलिसी, और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया कि टॉप ऑफिशियल जितने भी हैं, यानी जितने भी बड़े अफसर हैं, उन्होंने इस पॉलिसी को मरकजी वजारत दाखिला के साथ भी डिस्कस कर दिया है। और कम से कम 6 से 7 लाख कनाल जो जमीन की है वो अभी भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स के पास है, इलीगल गैर कानूनी कब्जे में है। ये इस पॉलिसी के हिस्से में के तौर पर कहा गया है। हमारे जराया जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर एंटी एनक्रोचमेंट पॉलिसी मरकजी वजारत दाखिला को सौंप दी है, और मरकजी वजारत दाखिला को जब यह पॉलिसी सौंप दी है, अब इंतजार है कि वहां से हरी झंडी मिले ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा इस पॉलिसी के तहत ली गई ज़मीनों का क्या करना है, और अभी भी जो तकरीबन 6 से 7 लाख कनाल ज़मीन गैर कानूनी तौर कब्जे में है, इसको किस तरीके से बहाल करके इस्तेमाल किया जाए। इस हवाले से मरकजी वजारत दाखिला की अब पॉलिसी में जो हरी झंडी की ज़रूरत है। कुछ सेक्शन जो इस पॉलिसी के अंदर बनाए गए हैं जी वो ये भी है कि कहा जा रहा है कि जो सबसे गरीब लोग हैं जी, उनको जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं, माइनर एनक्रोचमेंट्स हैं, लेकिन गरीब लोग हैं, उनको इस पॉलिसी के तहत जो है वो फ़ायदा मिलेगा। और जो महागरीब लोग हैं, यानी जिनके पास कुछ भी नहीं है और ये जो ज़मीन ली गई है, उन्हें यहाँ पर 2 से 4 कमरे बनाने की इजाज़त भी दे दी जाएगी। और जहाँ पर बेरोज़गार नौजवानों की बात करें तो कई मकामात पर दुकानों को सर्वे मोहर किया गया है, और कई मकामात पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस को सर्वे मोहर किया गया है। वहाँ पर वो दुकानें अगरचे सरकार की तहवील में चली गई हैं, लेकिन अब वो बेरोज़गार नौजवानों को दी जा सकती है। एक तरफ से ये पॉलिसी का एक हिस्सा है। एक और छोटी सी बात जो हमारे हाथ लगी है वो ये है कि मरकजी वजारत दाखिला ने इस पॉलिसी के खदुखाल पर गुफ्तगू शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बड़े अफसरों की तरफ से जब ब्रीफ किया गया, अब सबकी नजरें दाखिला वजारत और दाखिला वजीर के चैम्बर पर है, क्योंकि फाइल पुट ऑन कर दी गई है दाखिला वजीर को कि उनके फाइनल कमेंट्स फाइल पर आएंगे, जिसके बाद एक ऑफिशियल ऑर्डर और डॉक्यूमेंट निकलेगा, जिसके बाद ये नई पॉलिसी का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। इसी पॉलिसी के अंदर यह भी कहा गया है कि कम से कम 6 से 7 लाख कनाल की जमीन अभी भी गैर कानूनी तौर पर कब्जों के अंदर है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के पास एक कब्जे हैं जो हाईली इन्फ्लुएंशियल है, यानी बहुत ज़बरदस्त असर रसूख वाले लोग हैं, उनके पास है। उनमें रिहायशी घर बनाए गए हैं, कमर्शियल कम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, एग्रीकल्चर के लिए ले ली गई है, गाछ चराई की ज़मीनें हैं, स्टेट लैंड्स पर नाजायज़ कब्जा किया गया है। और तकरीबन ये एदाद शुमार जो एक फिगर आउट किया गया है 6 से 7 लाख कनाल की ज़मीन, जो हमें ज़राया बता रहे हैं। ज़राया के मुताबिक जो फाइल सबमिट की गई है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि एंट्री डाटा जो एनक्रोचर्स की है और जो रिमूव की गई है वो सारी इस फाइल के हाशिए पर रख दी गई है, और यूनियन टेरिटरी ने जो ज़मीन ली है डिस्ट्रिक्ट वाइज और तहसील वाइज और फिर सूबाई सतह पर, वो सारी डिटेल्स फाइल के साथ एनक्रोच कर दी गई है। अब जो रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट स्टेट लैंड से करवाना है जी मजीद, उस सिलसिले में मजीद डायरेक्शंस का इंतजार रहेगा। ताहम एक बड़ा फैसला इसमें यह होगा कि स्टेट लैंड जो मार्क कर दी गई है नेगेटिव लिस्ट में, उसे बाज़ाब्ता तौर पर सभी रजिस्ट्रारों और सब रजिस्ट्रारों को दे दिया जाएगा, ताकि वहां पर किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट ना बन पाए। यानी अगर कोई लैब टू लैब कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होता भी था और उसके बाद हम देखते थे कि जनाब इसमें सरकारी तौर पर फिल ऑन किया जाता था और ये कहा जाता था कि चलिए अब इसमें तो कोर्ट के डायरेक्शन से जी 10 तरह की बात होती। इसमें अब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रारों के पास भी नेगेटिव लिस्ट की तमाम फहरिस्तें होंगी, और जब भी कोई फाइल जाएगी तो वहाँ उस लिस्ट को खंगाला जाएगा क्या ये ज़मीन उस लिस्ट के अंदर तो नहीं है। इधर महकमे माल के अंदर भी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि सरकार की तरफ से ये जो ज़मीनें वापस ले ली गई है, जो एनक्रोचमेंट ड्राइव एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान ज़मीनें वापस ले ली गई हैं, वो वापस कब्जे में न जाए। उस सिलसिले में भी क्या कुछ किया गया है वो सारा खाका और डिटेल जो है वो इस फाइल के अंदर है जो दाखिला वजारत को सौंप दी गई है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस महीने के आखिर तक
इस महीने के आखिर तक एक बड़ा डिसीजन मरकजी वजारत दाखिला से होगा इस फाइल को लेकर, और अगर कोई तरमीम होगी वो भी होगी। उसके बाद दोबारा से बुलडोजर को आप चलते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर देखेंगे, क्योंकि 6 से 7 लाख कनाल की जमीन अभी भी सरकारी तौर पर इस बात को माना जा रहा है कि गैर कानूनी कब्जे में है, और वो कब्जे बहुत ही बाअसर लोगों के पास है। इसलिए उस असर को किस तरीके से जाहिल करना है, कम करना है, उसके लिए एक डायरेक्टिव और एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई है, और यह फाइल सारी चली गई है जी दाखिला वजारत में। गरीबों के लिए जमीन होगी, बेरोजगार नौजवानों के लिए दुकानें दी जाएंगी, जिनके पास बिल्कुल रहने की जगह नहीं है उनको 3 से 4 कमरे बनाने की जितनी जमीन होगी वो अलॉट की जाएगी। और ये याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लगातार इस पॉलिसी को लेकर अभी खदखाली बन रहे थे तो इसका खाका अवाम के सामने खींचा था कि किस तरीके से वो कार्रवाई करने जा रहे हैं और आगे होगा क्या। तो इंतजार सबको होगा दाखिला वजारत का, जहां से इस फाइल को वापस अप्रूवल मिलने के बाद देखा जाएगा। तो ये थी जनाब एक बड़ी खबर एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर, और खबर ये कि इस महीने के आखिर तक ये फाइल जो है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की पॉलिसियों की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, तो एक और पॉलिसी जो ऑलरेडी सरकार ने बना रखी है लेकिन उसके तहत काम जारी है, और मजीद कुछ आदाद-ओ-शुमार जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सामने आई है। जहां तक सनती यूनिट्स कायम करने का यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में बात है या आदाद-ओ-शुमार है, तो बताते हैं कि सरकार ने मजीद तैयारी कर ली है और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में मजीद 42 नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम करने के लिए सरकार ने हिकमत अमली तरतीब दे दी है। इतना ही नहीं, सरकार ने यूनिट्स के कयाम के लिए आने वाले दिनों में एक अहम मफाहमतनामे की यादाश्त पर यानी MOU पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो 2 बड़ी कंपनियों जिनमें एक तो इरकॉन है और NBCC है, इस पर दस्तखत करने हैं। और सरकार के मुताबिक अब मजीद 42 नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए 48,000 कनाल जमीन जो सरकार की तरफ से जिसकी निशानदेही कर ली गई है, यानी ये यूनिट्स कहां पर बनेंगे, और 42 के 42 यूनिट्स जो हैं वो दोनों सूबों के अंदर कायम किए जाएंगे। आने वाले दिनों के अंदर इस पर हिकमत अमली के मुताबिक काम होगा। इंडस्ट्रियल स्टेटस हैवी सरकार के मुताबिक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में जहां पर 42 नए यूनिट्स जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं, इसके लिए सरकार की तरफ से इजाफी 48,301 जो जमीन है कनाल अराजी है वो सरकार की तरफ से जिसकी निशानदेही कर ली गई है। इतना ही नहीं, सरकार ये भी मानती है कि 3,379 लोगों ने जो एप्लीकेशंस दी है उनको अप्रूव किया गया है, जिन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाहते हैं या कर रहे हैं। कुल मिलाकर 34,292 करोड़ इसकी टोटल जो पैसा बनता है सरकार के मुताबिक। और इन यूनिट्स के कायम होने के साथ ही सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,54,000 के आसपास लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, यानी नौजवानों को एंगेज इन यूनिट्स के साथ किया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, सरकारी डॉक्यूमेंट सरकार का यह बताता है कि अभी मौजूदा वक्त में तकरीबन 5,294 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, फंक्शनल हैं। 67 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं वो सिडको की तरफ से यहाँ पर जो चलाए जा रहे हैं, और सिकॉप की तरफ से कुल मिलाकर 37,341 कनाल जमीन पर इस वक्त जो 1 लाख से ज्यादा लोगों को एंगेज किए हुए हैं, जिनको रोजगार डायरेक्टली इन इंडस्ट्रियल एस्टेट से मिल रहा है सरकार के मुताबिक। ये तो आज के वक्त में जो काम चल रहा है, लेकिन अब आइंदा की जो हिकमत अमली है जिस पर काम इस वक्त जारी है वो है जिसके लिए सरकार के मुताबिक 48,301 कनाल जमीन निशानदेही कर ली गई है। 42 नए जो अलग अलग यूनिट्स कायम किए जाएंगे, और इसमें आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, वो है इरकॉन और NBCC, 2 बड़ी कंपनीज जिनके साथ एक मफाहमतनामे की यादाश्त पर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया साइन करने जा रही है, और ड्राफ्ट जो है वो तैयार है, प्रपोजल्स तैयार हैं, और इसके तैयार होने के बाद, इस पर सिग्नेचर होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट जब अपना सारी फॉर्मेलिटीज वहां से पूरी इस वक्त लगभग कर चुका है, तो मजीद सरकारी आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को एंगेज करके उनको रोजगार डायरेक्टली इन 2 कंपनीज की वजह से 42 यूनिट से मिल सकता है। तो निशानदेही भी जमीनों की हो रही है, मजीद यूनिट्स कायम करने के लिए हिकमत अमली बन चुकी है, और आइंदा कुछ दिनों के बाद सरकार के मुताबिक 2 बड़ी कंपनियों के साथ यूटी इंतजामिया मफाहमतनामे पर दस्तखत भी करने जा रही है।
अच्छा जी, इसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया जब इरकॉन और एनबीसीसी काम करेंगी तो वो क्या काम करेंगी जी, 19 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को प्रायोरिटी पर लिया जाएगा और इनके काम को फाइनलाइज किया जाएगा। एक तरफ से ये खबर सामने आ रही है, दूसरी तरफ से जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर साल गुजरने के साथ साथ जो शोबा है, जो इंडस्ट्रीज का महकमा है, वो फाल और मुतहरिक दिख रहा है और सिंगल विंडो सिस्टम का फायदा जो है वो लाखों लोग इस वक्त लेने की कोशिश में है। ताहम मैन मशीनरी और दीगर निजाम को देखते हुए हर मुमकिन पहलू को नजर रखने के बाद ही अप्रूवल जो है वो दी जा रही है। गुज़श्ते दिनों आपको याद होगा कि दुबई में जो फंक्शन हुआ था और जिसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं जी, ये उसी फंक्शन की जो है चल रही है। बहरहाल डॉक्यूमेंट क्या कुछ मजीद कह रहा है कि मार्जिन मनी जो है वो करोड़ों रुपए में डिसबर्स कर दी गई है जी पिछले 4 सालों के दौरान। और फिर वजीर आजम एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत भी कुछ नए यूनिट्स को सेटअप कर दिया गया था पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर। फिर जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड का भी एक जो है एक निज़ाम इसमें चला है जिसने मजीद इस सनत को, इस शोबे को आगे बढ़ाने की बात की। और फिर जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम है उसके हिसाब से भी फायदा देने की कोशिश की जा रही है उन लोगों को, उन एंटरप्रेन्योर्स को जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो इस वक्त की इत्तला है कि 19 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहे हैं और उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एनबीसीसी और इरकॉन के बीच में जो है वो दस्तखत किए जा रहे हैं एक मुआहदे पर। और नई बात ये भी है कि तकरीबन ये जो नई चीज़ें जब बनकर सामने आएंगी तो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को बराह रास्त रोजगार भी मिलेगा और बराह बिलवास्ता रोजगार तो अलग की बात है, बराह रास्त रोजगार जो 1.5 लाख लोगों को मिलने की उम्मीद रही है। ये सारा प्रोसेस जो है वो आने वाले 2 महीनों के अंदर मुकम्मल होना है और फिर आगे ये पूरा प्रोसेस जब दफ्तरी तवालत खत्म होनी है तो ग्राउंड जीरो पर काम होगा। आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में कई बार कुछ लोगों की तरफ से शिकायतें की गई नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर से कि सरकार जमीन तो ले चुकी है लेकिन अब पता नहीं है कि कब बनेगी, क्या नहीं होगा। तो अब ये बात सामने आ रही है कि एनबीसीसी और ये जो दीगर इदारे हैं उनके बीच मफादनामा तय हो रहा है और जब जो ही ये मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद सनती इनकलाब को आगे करने के लिए मजीद इकदाम जो वो किए जा रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि 2024 के चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट समिट है उसे बड़े पैमाने पर करने की कोशिश की जाएगी और जो अभी तक हुआ है उसको सामने रखा जाएगा, जो अंडर प्रोसेस है उस पर गुफ्तगू होगी और नए जो सरमायाकार है उन्हें किस तरीके से राकिब किया जाए जम्मू कश्मीर, उसमें वजीर आजम साहब की शिरकत भी मुतवक्का है और यह माना जा रहा है कि रवां साल के अंदर ही ये प्रोग्राम भी जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है। दाखिला वजारत इसको चॉक आउट इस वक्त कर रही है। तो ये थी जनाब सन्नत के हवाले से बात जो हमने आपके सामने फटाफट से रख दी। अब जरा आते हैं जी आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है वो है ट्रांसपोर्टर्स का। और ट्रांसपोर्टर्स ने गुज़श्ते दिनों चक्का जाम की कॉल दी थी और फिर इंतजामिया को कुछ वक्त भी दिया था कि आप इन बातों को सोचिए, समझिए कि क्या ट्रांसपोर्टर्स सही में अपनी बात रख रहे हैं या कि सरकार को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मफाहमत और मीटिंगों के बीच अब जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम की स्ट्राइक जो 17 तारीख को थी, आज 15 है, कल 16 है और फिर 17 तारीख, यानी 17 तारीख की चक्का जाम की स्ट्राइक को वापस ले लिया है। बड़ा ऐलान कर दिया गया जी जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि चक्का जाम का स्ट्राइक जो 17 तारीख को अनाउंस किया गया था वो वापस ले लिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बड़े अफसरों के और ट्रांसपोर्टर्स के बीच लगातार रात देर गए तक मीटिंग्स का सिलसिला चला है, जिसके बाद एसोसिएशन से वाबस्ता जिम्मेदारों ने इस बात का ऐलान किया कि इंतजामिया ने उनके बहुत सारे मुतालबात को मानने की हामी भर ली है, कुछ ऑर्डर्स इजरा किए गए हैं, जिसके बाद हमें उम्मीद है कि चक्का जाम की अब जरूरत नहीं पड़ेगी और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी इसमें दिखेगी। जम्मू कश्मीर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से लगातार जो बातें ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से रखी गई थी उन्हें मान लिया जा रहा है और कुछ जेन्युइन इश्यूज को एड्रेस करने की यकीन दहानी भी कराई गई। और इन यकीन दहानियों के बीच बड़ी खबर यह कि अप्रैल 17 तारीख का चक्का जाम जो है फिलहाल उसे वापस ले लिया गया है। विजय सिंह साहब हमारे साथ है, विजय सिंह चिप साहब हमारे साथ है, प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया चिप साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गुज़श्ते दिनों जब खबर आई थी तो नाराजगियां साफ दिख रही थी। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रही थी कि ट्रांसपोर्टर्स एक डिस्ट्रेस में चले जा रहे हैं और हुकूमती सतह पर जो यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन है जिस तरीके से बड़ा दिल करके मामले को देखना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ अब खबर आपके पास है? क्योंकि खबर हमारे पास
आ रही है कि आपने जो कॉल 17 तारीख को दी थी वो वापस ले ली गई है। क्या हम ये माने कि चार्टर ऑफ डिमांड्स जो आपकी तरफ से रखा गया है वो इंतजामिया ने मान लिया है? जी, पहले तो धन्यवाद मैं करूंगा आपके चैनल का। और देखिए, हमारी काफी सारी जो पुरानी डिमांड्स थी उसमें एक तो हमारी वो जो बाकी स्टेटों में जो फीस होती है, पासिंग फीस, वो डबल ली जा रही थी, क्योंकि हमारी स्टेट में पासिंग जो है वो 6 महीने के बाद, क्योंकि साल में 2 बार होती है। और बहुत सारी हमारे ट्रांसपोर्टरों ने जब ये कोरोना का समय था और गाड़ियां खड़ी रही तकरीबन 1.5 साल, तो हमारी मांग थी, क्योंकि आज से 10 दिन पहले हमने सरकार को एक मेमोरेंडम दिया था, और मेमोरेंडम देने का मकसद हमारा ये नहीं था कि हम चक्का जाम करेंगे। बेसिक हमारी जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा था, और ऊपर से एक नया ऑर्डर जो निकला था, पैसेंजर टैक्स आपने साल का पहले देना है। आप देखिए, पैसेंजर से हमने टैक्स लेके सरकार को देना था, क्योंकि मैं तो सरकार का नौकर हूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब चलता है, पैसेंजर गाड़ी में बैठेगा तो मैं किराया लूंगा, तो उसके बाद में सरकार को दूंगा, अपनी जेब से तो ट्रांसपोर्टर देगा नहीं। और ये हमारी बड़ी 2 मांगे थी। तीसरा, यहाँ कुछ इन्होंने नया ई रिक्शा लाया था हमारी ये जो स्मार्ट सिटी जम्मू और कश्मीर में, मगर वो आलू और प्याज की तरह इन्होंने बेचा। पॉलिसी आप देखिए, ई रिक्शा चल रहा है, पॉलिसी अब बन रही है उसके लिए, तो उनके रूट तय करे हुए थे, क्योंकि हम चाहते हैं, हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं थे, हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट जैसे बिल्कुल स्मूथली चले, अपने अपने हक के लिए वो चलाएं, कि दूसरे का पेट मत काटें वो भी एक हमारी मांग थी। कश्मीर में एक ऑर्डर हुआ था, आप देखिए, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर हुआ था कि बटमालू बस स्टैंड अड्डा होता था, और वहां मेटाडोर, बसेस, ऑटो, सोमो, टैक्सीज वो सारे वहीं से ऑपरेट होते थे। मगर जब ये सरकार जब ये कोर्ट ने ये वो ऑर्डर किया, तो बाकी सारी गाड़ियां पारिमपुरा चली गई। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऑर्डर खाली प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के लिए था, क्या आरटीसी के लिए नहीं था। तो ऑर्डर था, हमने सरकार को रखा कि अगर गाड़ियां चलेंगी एक जगह से सारी, तो एसआरटीसी को भी वहीं से चलना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो हाई कोर्ट का कोई अलग से ऑर्डर नहीं निकलेगा। तो ये छोटी छोटी हमारी मांगे थी, और सरकार ने माना है, क्योंकि कल लेट ऑन जो एक बड़ा ऑर्डर था, क्योंकि कोरोना में हम लोगों ने सफर किया, पासिंग फीस जो थी, जो 1000 रुपए के करीब जो पासिंग फीस होती है, उसे बढ़ाकर छोटी जो गाड़ी है उसका 8300 और बड़ी बस का 13600 रुपए इन्होंने कर दिया था। और फिर भी आप देखिए, वो इतना बढ़ा के उसको 2 बार साल में ले रहे थे। तो ट्रांसपोर्टरों की बहुत सारी दिक्कतें थी। सरकार ने माना, एलजी साहब से हम पहले 2 दिन पहले मिले थे, मिलके हमने मेमोरेंडम दिया, और क्योंकि कल बैसाखी का दिन था, सरकार ने हमारी ट्रांसपोर्टरों की बातें मानी है, तो उसके लिए हमने सरकार का थैंक्स भी किया, क्योंकि एलजी साहब ने उसमें इंटरवीनेंस करके हमारे जो मसले थे वो सॉर्ट आउट किए हैं। तो कुल मिलाकर क्या मैं चिप साहब ये मानूं कि एक जो ये पैसेंजर टैक्स वाला मामला था, और ये जो छोटी छोटी पॉलिसियां बनानी है, इसको लेकर एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है, इस तरीके की भी खबर हमारे पास है, जिसके बाद आपकी तरफ से ये अनाउंस किया गया कि जो 17 तारीख को चक्का जाम था वो वापस ले लिया गया है? हाँ बिल्कुल। जो आप देखिए, जो पैसेंजर टैक्स था, ये ऑर्डर आए हैं हमारे पास। एक तो होता था आश्वासन देती सरकार, तक बहुत बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि सरकार आश्वासन देती थी और उसके बाद भूल जाते थे कि हमने किया। लेकिन ये जो हमने कॉल दी थी लखनपुर से लेकर पूरा जम्मू और कश्मीर पूरा, मगर हमने चक्का जाम ये इस बार हमने, आपने देखा बीच में छोटे छोटे सारे हर जगह डोडा, किश्तवाड़, उदयपुर, राजौरी, पुंछ, बारामूला, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे अपनी मांग को लेकर। मगर अब सरकार ने ये जो टैक्स था इसकी एक क्वार्टरली इन्होंने किया है, और हम चाहते भी थे कि क्वार्टरली, क्योंकि रोज रोज तो हम भी नहीं जा सकते आरटी ऑफिस के चक्कर लगाने हर महीने। क्वार्टरली किया सरकार ने, तो थैंक्स। और जो जब ये ऑर्डर्स निकले तो हमने ये जो 17 को कॉल दी थी, क्योंकि आज के दिन हमने एक बहुत बड़ी रैली रखी थी, जिसमें मैं रैली भी नहीं कहूंगा, रैला रखा था वो बहुत बड़ा, ताकि सरकार अगर सो चुकी है तो उसको जुगाने के लिए। लेकिन कल हमने जब ये ऑर्डर निकले, एलजी साहब ने खुद हमें बुला के कहा कि आपका शाम तक मसला हो जाएगा, आप मत करिए। तो
हमारा मकसद भी यही था, क्योंकि ट्रांसपोर्टर कोई राजनीति नहीं करता, क्योंकि हमारी जो मांगे रहती है, हम जब हमारा कहीं नाक से ऊपर पानी कहीं चला जाता है तो फिर हम निकलते हैं, कूच करते हैं स्ट्राइक की तरफ, वरना हमारा रोजगार है, इसमें हजारों लाखों की तादाद में अनअप्लाइड जो लोग हैं, ग्रेजुएशन करके गाड़ियां चला रहे हैं, तो ये सरकार के पीछे अगर लड़ जाए कि हमें नौकरी दो, तो ये अपना पेट पाल रहे हैं, तो सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी चिप साहब हमारे साथ ज्वाइन करके डिटेल बताने के लिए कि रिटन एग्रीमेंट्स आ चुके हैं और उन्हीं रिटन एग्रीमेंट्स के बाद अब यह फैसला लिया गया कि 17 तारीख को चक्का जाम जो है वो वापस ले लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से जो जाती इंटरवेंशन किया गया, तभी जाकर अफसरों को बात माननी पड़ी और फिलहाल ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी कॉल को वापस ले लिया। बात ट्रांसपोर्टर्स की हो रही है, ट्रांसपोर्ट की हो रही है, तो जरा इस खबर पर भी एक फटाफट से नजर डालिएगा। चलिए, ट्रांसपोर्ट के बाद अब जरा बात ट्रैफिक के हवाले से करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर कस्बा इस वक्त ट्रैफिक की मुसीबत से जूझ रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम लोगों को बल्कि मरीजों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से एक रिपोर्ट भी सामने आई है और रिपोर्ट में कहा गया है कि जो निजी गाड़ियों की तादाद हर रोज़ जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है और जम्मू कश्मीर आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो प्रेफर करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को। और इसमें कहा गया है कि सन 2016 में गाड़ियों की तादाद 13,65,552 थी, लेकिन सन 2022 में ये तादाद बढ़कर 23,81,619 हो गई है। इन गाड़ियों में निजी गाड़ियां भी शामिल हैं और कमर्शियल गाड़ियां भी शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आबादी का 24% हिस्सा ऐसा है जिसके पास अपनी निजी गाड़ी है। और अगर मुल्क की बात की जाए तो गोवा, केरला के बाद जम्मू कश्मीर तीसरी ऐसी जगह है जहां निजी गाड़ियों की शरह में इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर न होने के बाद लोग निजी गाड़ियां खरीदने पर मजबूर है, जिससे बैंकों का कारोबार भी बढ़ गया और करीबन 60% गाड़ियां बैंकों से कर्जा लेकर खरीदी जा रही है। ये दो बड़ी अहम बातें हैं। 24% का जम्मू कश्मीर का 24% आबादी है जिनके पास निजी गाड़ी है और इनमें से 60% गाड़ियां ऐसी है जो बैंकों के कर्जे से चलती है और इससे ट्रैफिक जाम में मजीद मुश्किलात बढ़ रहा है। निजी गाड़ी के खरीदने के रुझान से कश्मीर में कार तिजारत भी बढ़ने लगा है। शहर श्रीनगर में महकमा ट्रांसपोर्ट हर बरस तकरीबन 20,000 नई गाड़ियों का इंदराज कर रहा है। बढ़ती गाड़ियों की तादाद की वजह से शहर श्रीनगर के अलावा दीगर जिले कस्बों में आए रोज ट्रैफिक जाम की मुसीबत बढ़ती जा रही है। गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन सड़कों में भी कोई बेहतरी नहीं है, जिसकी वजह से ये भी एक वजूहत है ट्रैफिक जाम बढ़ने की। श्रीनगर की अगर बात की जाए तो इंतजामिया ने शहर को स्मार्ट सिटी में सड़कों की चौड़ाई कम की है और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाया है। कई सड़कों पर साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं, जिससे सड़कों की चौड़ाई मजीद कम हुई है और लोगों का कहना है कि आने वाले वक्त में श्रीनगर स्मार्ट सिटी तो कहलाएगी, लेकिन ट्रैफिक के लिए सड़कों पर चलना दुश्वार होगा, ट्रैफिक जाम मजीद बढ़ जाएगा। तमाम अगर हुकाम की बात करें, श्रीनगर इंतजामिया या स्मार्ट सिटी इंतजामिया, उनकी बात की जाए तो उनका कहना है कि आने वाले वक्त में ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी होगी, क्योंकि शहर श्रीनगर के अलावा दीगर कस्बों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तक़वियत दी जाएगी। ताहम इंतजामिया का ये दावा कितना सच साबित होगा, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। ट्रैफिक निज़ाम पर सरकार के आदादोशुमार रिपोर्ट्स गाड़ियों की बढ़ती तादाद और 2022 में गाड़ियों की तादाद 23,81,000 से तजावुज कर गई है यूटी के अंदर, लेकिन सड़कों की हालत बेहतर नहीं हुई। यही वजह है कि ट्रैफिक जाम क्यों मुसलसल बढ़ता जा रहा, इस पर रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हैं। खबरें और भी हैं, तबसरा कुछ और भी करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और बयान आपके सामने रखने हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो ये तमाम बातें, तमाम खबरें आप तक पहुँचेंगी। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा।